अब तक हमने देखा अदिति और प्रेम एक पार्टी में जाते हैं जहां सब लोगों को अदिति को होता नहीं, प्रेम को जलन फील होती है, जिस वजह से वह जेलेसी के कारण जबरदस्ती अदिति को किस कर लेता है, जिससे अदिति को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वह कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह कुछ नहीं कहती। लेकिन जब प्रेम उसे दोबारा किस करता है तो वह गुस्से में प्रेम को भला बुरा कहती है, जो प्रेम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अदिति को घर ड्रॉप कर ऑफिस आने को बोलता है। वही जब देव ऑफिस आता है तो वह देखता है प्रेम काफी गुस्से में है, जिसे देख देव को काफी घबराहट होती है। तभी प्रेम देव को देखकर कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। अब आगे प्रेम की बात सुनकर मानो देव की सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था वह अब क्या करे, क्योंकि उसे आखिर में मिस अदिति को देखकर एक उम्मीद मिली थी कि शायद फिर से प्रेम पहले की तरह हो जाए। लेकिन उसे अब तो वह उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही थी। देव प्रेम के पास आते हुए, देखो प्रेम, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें बुरा लगा है अदिति मैम की बातों का, और लगना भी चाहिए, लेकिन तुम ये भी तो सोचो, तुम ही तो उसे बार बार अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बताते रहते हो। ऐसे में तुमने उन्हें किस किया तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने तुमसे वो सब कहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। हाँ, अगर तुम ये करते हो तो इसमें तुम्हारा ही लॉस है, और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। इसलिए मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई बेवकूफ़ी करनी चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराकर। और वैसे भी अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हारे हाथ से तो सब कुछ निकल जाएगा, तुम्हारी ये प्रॉपर्टी भी शायद, है ना। दादाजी की वसीयत के अनुसार तुम्हारी शादी के 1 साल बाद ही प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो सकती है, और अगर तुमने अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। तो मैं ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, इसलिए कोई बेवकूफ़ी मत करो। एक बार ठंडा दिमाग से सोचो, इसमें तुम्हारा लॉस है, इसलिए प्लीज़ प्रेम एक बार शांत हो जाओ। वही प्रेम अपनी बोहे उचकाते हुए एकटक देव को ही देख रहा था। वही ये बात सच थी कि प्रेम के दादाजी ने पूरी प्रॉपर्टी प्रेम के नाम तो कर दी थी, लेकिन वो प्रेम को बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए उन्होंने अपने आखिरी टाइम में एक वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने ये शर्त रखी कि प्रेम की शादी के 1 साल बाद ही पूरी प्रॉपर्टी लीगली प्रेम के नाम होगी, और अगर प्रेम 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करता तो ये पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। जिस वजह से प्रेम ने शादी करने का डिसाइड किया और एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी करा। लेकिन जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी उस दिन वह वहाँ नहीं आई और उसने शादी करने से मना कर दिया। जब इस बात की खबर प्रेम को मिली तो उसने देव से कहकर तुरंत एक लड़की को लाने को कहा, जिस पर देव और अदिति की मुलाकात और आगे की स्टोरी हम सब जानते हैं। बाकी वो वहाँ क्यों नहीं आई इसके बारे में तो हम आगे कहानी में पता चलेगा। लेकिन हाँ, प्रेम ने उस लड़की को ढूंढने में काफ़ी कोशिश की। आखिर प्रेम सिंघानिया किसी को ऐसे तो नहीं जाने देगा, लेकिन वह लड़की उसे कहीं नहीं मिली। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी बात होगी। लेकिन अभी के लिए हम वापस अपनी कहानी पर आते हैं। देव की बात सुनकर प्रेम उसे घूर कर देखता है और फिर कहता है, प्रेम हल्के गुस्से में, मुझे आहूजा की कॉन्ट्रैक्ट फाइल चाहिए, और हाँ, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि किसी लड़की की वजह से अपने सालों की मेहनत खराब कर दूं, समझ आए। देव मुस्कुराते हुए, 1 मिनट, आपको आहूजा की फाइल चाहिए, आपकी शादी की नहीं। प्रेम, अगर आप कष्ट कर सकते हैं तो हाँ, मुझे आहूजा का ही कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो उसने हमारी कंपनी के साथ साइन किया, और अगर अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम लेकर आओगे। देव खुश होते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। यह कहकर देव मिस्टर आहूजा का कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है। प्रेम, वही प्रेम अभी अभी जो देव ने कहा उस बारे में सोच रहा था। उसे याद आता है कैसे उसने शाम को अदिति से वही सब कुछ कहा, या उससे भी गलत कहा था जो अदिति ने उससे कहा, और उसकी परमिशन के बिना उसे किस भी किया, वो भी 1 बार नहीं 2 बार। ऐसे में उसने जो भी कहा वो गलत तो नहीं था। यह सब सोचते हुए उसके चेहरे पर नमी और पछतावा, दुख एक साथ झलक पड़ता है। उसे अब अपनी गलती का एहसास होता है जो उसने की थी। वह चाहता था कि वह अभी जाकर अदिति से माफ़ी मांग ले। आखिर अपने किए के लिए माफ़ी मांगना गलत तो नहीं। यह सोचकर वो वहाँ से जाने लगता है।
तभी देव वहाँ आ जाता है। देव, ये लीजिए कॉन्ट्रैक्ट, क्या आप कहीं जा रहे हैं? प्रेम, मैं थक गया हूँ इसलिए घर जा रहा हूँ। तुम ये रीचेक करके मुझे बता देना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देव, ओके सर। अपने मन में, क्या सच में 2 मिनट पहले अपनी एरोगेंस के चक्कर में मिस अदिति को अकेला छोड़कर पार्टी से ऑर्डर दे के चला गया और अब इन्हें घर जाना है? कोई नहीं, जाओ। मुझे यकीन है जितना तुम मुझे परेशान करते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा अदिति मैम तुम्हें परेशान करेगी और तुमसे मेरा बदला लेंगी, अपने चेहरे पर लकी स्माइल लाते हुए। और मुझे यकीन है वो तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियाँ से भर देगी। बस एक बार तू उन्हें समझने की कोशिश कर लेना। यह कहकर देव हल्का मुस्कुराता है और दुआ करता है कि काश प्रेम एक बार फिर पहले की तरह हो जाए। जहाँ एक तरफ प्रेम घर के लिए निकल चुका था, वहीं दूसरी तरफ अदिति जब घर पहुँचती है तो वो सीधा अपने रूम में जाती है और अपने कपड़े चेंज करके जाकर बेड पर बैठ जाती है, जहाँ उसे आज जो भी हुआ वो सब कुछ याद आ रहा था और सब याद करके उसे गुस्सा आ रहा था। उसे प्रेम की कही गई हर बात और की गई हर हरकत याद करके गुस्सा आ रहा था और उसकी बातें याद कर उसे बुरा लग रहा था, जिन्हें याद कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अदिति अपने मन में, बस बहुत हो गया मिस्टर प्रेम सिंघानिया, आज आपने जो कहा है और किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब बस मुझे 1 साल के बीतने का इंतज़ार रहेगा मिस्टर प्रेम सिंघानिया। वह यह सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे प्रेम के कार की आवाज़ सुनाई देती है। वह खिड़की से देखती है तो प्रेम अपनी कार पार्क करके विला की तरफ ही आ रहा था। हे डियर रीडर्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? ज़रूर बताएगा। और आपको क्या लगता है क्या होगा आगे जब अदिति और प्रेम टकराएंगे एक दूसरे से? क्या अदिति करेगी प्रेम से बात या उसे करने वाली इग्नोर? क्या होगा आगे जानने के लिए तो उसके लिए बने रहना होगा आपको मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।